जय हिंद मेरे प्यारे साथी, आप सभी मित्रों का RPRS यूट्यूब चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। चलिए क्लास का आगाज करते हैं। क्लास को पूरा देखिए और बने रहे हमारे साथ। जय हिंद जय भारत। वन लाइनर स्टैटिक जीके RPRS यूट्यूब चैनल पर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। जय हिंद। मानव शरीर के किस अंग में भोजन का अधिकतम अवशोषण होता है? छोटी अंत में सभी तरह के प्रश्न रखे जाएंगे आपके साथ में, क्योंकि राजस्थान पुलिस का की वो आवेदन की अभी जारी हुआ है कि भाई सितंबर में आवेदन होंगे। आगे ये लिस्ट है। मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। बने रहे हमारे साथ। जय हिंद जय भारत। किसने लॉगरिदम तालिकाओं का आविष्कार किया था? जॉन नेपियर ने किया था। किस अंग की खराबी से पीलिया हो जाता है? तो लीवर की मित्रों। एनडीए किस स्थान पर स्थित है? तो ये खड़कवासला में। एनडीए खड़कवासला में मित्रों। जय हिंद जय भारत में बने रहे। कितने साल के अंतराल के बाद ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते हैं? 4 साल के अंतराल के। पीयूष तार का गलना उच्च या निम्न होना चाहिए? कफ कम होना चाहिए, ठीक है ना। भारत में सबसे बड़ा गुरुद्वारा है? तो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है मित्रों। और संयुक्त राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय मतलब यूएनओ किस देश में है मित्रों? तो वह है USA, न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह उपकरण जो पानी के नीचे एक पनडुब्बी से पानी की सतह पर वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग किया जाता है वो है पेरिस्कोप। जी G15 किसका अर्थ समूह है मित्रों? तो वो है तीसरे विश्व राष्ट्र। बच्चों में पिट्यूटरी ग्रंथि से अत्यधिक 17वां होता है तो वृद्धि हुई ऊंचाई। व्यक्तिगत रूप से 2 नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र व्यक्ति कौन है? तो वह है डॉक्टर लिनस कॉर्नपॉलिंग। मोस्ट क्वेश्चन फॉर नेक्स्ट। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो 1935 का भारत संविधान शासन अधिनियम। सही दिख रहा है। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति सिफारिश की थी? तो वो की थी लक्ष्मी मल सिंघवी ने। मोस्ट है अब की बार के लिए, ध्यान रहे। 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का अधिकार पत्र कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे मित्रों? तो वो थे सर BN राव थे। विधि दिवस मनाया जाता है तो 20 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है मित्रों। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 352 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? 26 जनवरी 1930 को राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार में फैलाया था। मोस्ट क्वेश्चन है, बने रहे हमारे साथ। क्लास को पूरा देखे भाई। शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया? अनुच्छेद 28। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई? लाहौर 1929 में। मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान के संशोधन द्वारा की गई मित्रों? तो वो 61 संविधान संशोधन 1989 में। डॉक्टर BR यानी भीमराव अम्बेडकर को किस प्रदेश से संविधान सभा में सदस्य थे? तो मुंबई से थे। बने रहे। राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की थी? तो पिंगली वेंकैया जी ने की थी मित्रों। क्लास को भैया पूरा देखे। सभी का वापस एक बार RPRS यूट्यूब चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को कहते हैं, भीमराव अम्बेडकर को। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है? राष्ट्रपति बुला सकता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 23-24 के। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए? अमेरिका के। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? 69वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर है? तो जाबेजी नदी पर है, राइट है। जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो हिंडन बैंकांग वर्ग रेखा। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर है, राइट है। भारतीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो वही थी 1980 में हुई थी मित्रों। पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि है तो आग का आविष्कार हुआ था इसमें। और वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? तो 78% है वायुमंडल में नाइट्रोजन, 78। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की? सैयद अहमद खान ने थी। और एक ही आंदोलन के प्रवक्ता तो वो मोतीलाल तेजावत है।
इसमें सूख जाता है, इसलिए ध्यान रहे। डायनेमो का सिद्धांत किस निगम पर आधारित है? तो फैराडे का नियम। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष में? 1880 ईस्वी में हुई थी। द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की? एडम सॉरी सूख रहा है, कोई बात नहीं। द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की? एडम स्मिथ ने की थी। वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? संस्कृत भाषा में की थी। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो आंसर 326 ईसा पूर्व में किया था मित्रों। अच्छा, पेन चेंज करनी है, तकलीफ आ रही है क्या? सिखों के प्रथम गुरु कौन थे मित्रों? तो गुरु नानक देव जी थे। क्या है? गुरु नानक देव जी, राइट है गुरु जी, बने रहे। एंजाइम की रचना किससे होती है? तो अमीनो अम्ल से होती है। द डोज लाफ्टर के रचयिता, अच्छी बुक है सबसे, तो आर के लक्ष्मण जी थे इसके रचयिता। इलाहाबाद के स्तंभ लेख किसने लिखा था? तो हरिसेन जी ने लिखा था इलाहाबाद के वृक्ष लेख को, राइट है, और मोस्ट भी है, तो ध्यान रहे। शक संवत के अनुसार अंतिम महीना कौन सा था? वो है फाल्गुन मित्रों। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो वो था मित्रों के.जी. बालकृष्ण जी थे। और मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है गुरुजी? मायोसिन एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट, भारत से पहले कितने देशों ने परमाणु बम का विस्फोट किया था? तो 5। भारत से पहले 5 थे, ठीक है ना। यूरेनियम अंततः किस तत्व के स्थायी आइसोटॉप में बदल जाता है? तो सीसा में मित्रों, सीसा में। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है यूरेनियम। क्लास को पूरा देखे, लास्ट तक बने रहे, तभी आपको क्लास समझ में आएगी। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, तो विमंदक के रूप में किया जाता है मित्रों। ज्यामिति का जनक किसे कहते हैं? तो यूक्लिड के को कहते हैं मित्रों। तापमान घटने के साथ साथ ही किसी वस्तु का प्रतिरोध घट जाता है, ध्यान रहे, बढ़ता नहीं है, घट जाता है। विज्ञान के सवाल है ये भी। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? जोसेफ स्पेडनीन ने किया था मित्रों, बहुत ही बढ़िया। परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है मित्रों? द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन। एल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली थी मित्र? तो वो मिली थी डायनामाइट से। किससे मिली थी? राइट है, डायनामाइट से मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? तो होती है न्यूट्रॉन की मित्रों। मुकाबला टक्कर का होना चाहिए मेरे यारों और मेरे शेरों, क्योंकि राजस्थान पुलिस की भर्ती शायद सितंबर में इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे। तो मेरे यारों मुकाबला टक्कर का होना चाहिए मेरे शेरों, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई? तो 1922 में हुई थी। और सिंधु घाटी सभ्यता का काल लगभग है तो 2500 BC है। हड़प्पा सभ्यता कहाँ फैली हुई है मित्रों? तो ये है सिंधु राजस्थान गुजरात तक फैली हुई है। हड़प्पा के लोग किसके व्यापार करते थे? तो सुमेर के। ये जीके अब की बार के लिए ध्यान रहे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बारे में निम्न में से किसकी पूजा करने के विषय में जानकारी प्राप्त हुई है? तो वृक्ष तथा पशु और मातृ देवी भगवान शिव की उपासना। सबसे पुराना वेद तो ऋग्वेद है, 128 सूक्त है। आर्य लोग भारत में कहाँ से आए मित्रों? तो ये आए थे मध्य एशिया से आए थे आर्य लोग भारत में। प्रसिद्ध कानून निर्माता किसको मनु को माना जाता है? आर्यों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आर्य लोग संस्कृत बोलते थे, संस्कृत ये नहीं बोलते थे, ये कथन सही नहीं है, ठीक है। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो लुम्बिनी वन में हुआ था मेरे यारों। महात्मा बुद्ध जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 563 BC ईसा पूर्व में हुआ था। महात्मा बुद्ध का देहावसान कब हुआ था? कहाँ पर हुआ? कुशीनगर में हुआ था, ठीक है ना। और महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस उम्र में हुई थी? 35 वर्ष की मात्र उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। बुद्ध जी के बारे में सभी प्रश्न। जातक कथाएं हमके किन के जीवनों के विषय में बताती है मित्रों? ये बताती है बोधिसत्वों के विषय में, राइट है। महावीर कब और कहाँ पैदा हुए? तो शताब्दी BC मगध में पैदा हुए थे मित्रों।
महावीर किस वन जाति में जन्म हुआ? तो लिच्छवी जाति में महावीर जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के संस्थापक महावीर के विषय में कहा जाता है कि वे अन्य कई ऋषियों के बाद आए थे। तो वे थे 23वें जैन धर्म के थे तीर्थकर थे। सिकंदर भारत पर कब आक्रमण किया था? सिकंदर ने किया था 326 से 314 ईसा BC में किया था मित्रों, ठीक है ना। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था सिकंदर वाला। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत। आप सभी मित्रों का वापस एक बार RPRS यूट्यूब चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है मित्रों। ये क्लास आप सबको कैसी लगी तो क्लास को कमेंट करिए कि भाई ये सर क्लास अच्छी है, तो हम आपके लिए और बेहतर क्लास लाने का प्रयास करेंगे। और ये सभी सवाल राजस्थान पुलिस भर्ती और वनरक्षक वनपाल के लिए मोस्ट है, तो इस क्लास में आप क्लास को पूरा देखना और क्लास को आगे से आगे शेयर करिए, राजस्थान पुलिस की भावी कर्मचारियों को के पास पहुँचा दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।